सांस जो ले रहे हैं उसका इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म बताना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा चीजें आपको याद नहीं है। यदि आपको बहुत ज्यादा चीज आपको याद नहीं हो तो कम से कम इतना लिख सकते हो कि जब हम सांस लेंगे तब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। इतना बोल सकते हो, जब हम सांस लेंगे तब हमारा डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये भी, अब ये डायफ्राम जब हम सांस लेंगे हमारा डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद कम से कम ये लिख सकते हो कि जो स्टर्नम एंड रिब्स होंगे ये क्या होंगे, लिफ्ट अप, ऊपर की ओर। यानी कि जब हम सांस लिए तो हमारा जो ये स्टर्नम और रिब्स है ये कहां पे आया, ऊपर की ओर। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप, ऊपर की ओर हुए। इतना लिख सकते हैं हम, क्लियर। अब जब ये ऊपर की ओर आए तब क्या आप ये लिख सकते हो, मान लो ये सबको भूल जाओ, छोड़ दो ये सबको, ठीक है। ये लिख सकते हो कि थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक। ये अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि डायफ्राम किया कॉन्ट्रैक्ट। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे रिब्स और स्टर्नम, यहाँ पे पसली जो थी ये क्या हुआ, ये लिफ्ट अप, ऊपर की ओर हुआ। तो ये तो लिख सकते हो कि लिफ्ट अप जब हुआ, ये ऊपर की ओर हुआ, तो थोरैसिक वॉल्यूम जो होगा यानी कि इसके अंदर का यहाँ का जो वॉल्यूम है ये भी क्या होगा, इंक्रीज हुआ, बढ़ा। तो ये थोरैसिक वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज हुआ। उसके बाद अब मान लो इतना एनर्जी के साथ बोले हो प्रेशर और वॉल्यूम का संबंध, तो क्या ये नहीं बता सकते कि यदि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। तो क्या लिख दोगे कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, साथ ही साथ रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप होंगे, जिसके कारण थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और थोरैसिक वॉल्यूम यदि इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अब जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो लंग एक्सपेंड करेंगे, लंग फूलेंगे। और उसके बाद यदि ये वाला याद नहीं हो तो छोड़ देना और लिख देना लंग्स एक्सपेंड किया। उसके बाद लंग्स एक्सपेंड करने के बाद क्या हुआ कि जो एयर है वो लंग्स में आ गया बाहर से, दैट इज इंस्पिरेशन। यानी कि ये था सांस लेने का प्रक्रिया। यदि हम सांस छोड़ने की प्रक्रिया की बात करेंगे तो क्या सेम कहानी होगा, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, सेम बिल्कुल। उसमें क्या हो जाएगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वहां पे रिलीज करेगा। यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां पे रिलैक्स होगा। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वहां पे डिक्रीज होगा। यानी कि सांस लेने का उल्टा सांस छोड़ना, तो सारा इसका बिल्कुल उल्टा होगा। तो यहाँ पे भी इंक्रीज तो यहाँ पे भी डिक्रीज। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, वहां पे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो हम सांस ले लिए, छोड़े तो क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, ये लिफ्ट अप नीचे की ओर हुआ, तो थोरैसिक वॉल्यूम वहां पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब थोरैसिक वॉल्यूम यदि डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे लंग क्या हो रहा था, एक्सपेंड कर रहा था, फूल रहा था, वहां पे क्या करेगा, वो नहीं फूलेगा और वहां पे वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, वहां पे डिक्रीज होगा। जब पल्मोनरी वॉल्यूम वहां पे डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके कारण क्या होगा कि हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकृति में, इस एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में फैल जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। तो उसका भी मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है, देखो यहाँ एक्सपीरेशन का प्रोसेस देखो एक्सपीरेशन में क्या क्या चीजें होगी। सो वहां पे क्या बतलाए थे, वहां पे क्या बतलाए कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल वहां पे क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, और डायफ्राम भी क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो रिलैक्स हो रहा है। थोरैक्स रीजन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो ये थोरैक्स वाला रीजन था ये ऊपर की ओर आ रहा था। जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, अपने जो इसका नॉर्मल पोजीशन है ये उसमें आएगा। तो ये आ गया कहाँ पे, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे।
जब ओरिजिनल पोजीशन पे आया मतलब थोरैसिक वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ, डिक्रीज। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब क्या होगा कि पल्मोनरी वॉल्यूम वहां पे भी इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज। इसके कारण क्या होगा, एयर मूव्स आउट, एयर हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरेशन एंड इंस्पिरेशन। देखो, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपीरेशन एब्डोमिनल मसल एंड इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। जब हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं, जब हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करेंगे तो हमारे एब्डोमेन, पेट के मसल्स, साथ ही साथ इंटरकॉस्टल मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फोर्सफुल एक्सपीरेशन का मतलब क्या हुआ, देखो यदि हम इंस्पिरेशन की बात करेंगे, नॉर्मल यदि हम इंस्पिरेशन की बात करेंगे यानी कि नॉर्मल सांस लेना। अभी मान लो एकदम मैं बिल्कुल पर आ रहा हूं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ये सब क्या है, एकदम बिल्कुल नॉर्मली सांस ले रहे हैं। फोर्सफुल इंस्पिरेशन, जबरदस्ती सांस लेना, मतलब कि जबरदस्ती सांस ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे नॉर्मली हम सांस छोड़ रहे हैं। फोर्सफुल एक्सपीरेशन मतलब जबरदस्ती सांस छोड़ना, ठीक है। तो जब हम जबरदस्ती सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे एब्डोमिनल मसल और साथ ही साथ हमारा इंटरकॉस्टल मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर? ब्रिज नहीं जब है, चलो ना बैठने में क्या हुआ? देख लिए एक बात तो
चलो देखो अगला देखो। चलो देखो देखो अब यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स आएंगे और कुछ कैपेसिटीज आएगा, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यानी कि सांस लेने के दौरान जो कुछ वॉल्यूम होते हैं और कुछ कैपेसिटीज जो होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है अभी। तो उसमें एक आएगा टाइडल वॉल्यूम आएगा, दूसरा आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, टाइडल रेसिडुअल वॉल्यूम RV, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी EC, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम FRC, वाइटल कैपेसिटी VC और TLC, ठीक है। इस सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो इसके ये वाला एक हेडिंग कहीं पे दे देना, ऊपर में लिख लेना कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, और सबसे पहला हेडिंग दे देना टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। हेडिंग दे दो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। हेलो, भी है कभी हाँ मुझे भी है। हेडिंग यदि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता ही आता क्वेश्चन है, ठीक है। हेलो, हाँ बात करो। तो देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को समझो इस वाले डायग्राम से, सारा चीज एक ही बार में समझ जाओगे इस वाले डायग्राम से। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, चाहे किसी साल के नीट के एग्जाम में पलट के देख लोगे, ये आता ही आता है। देखो ये है हमारा नॉर्मल सांस लेने का प्रोसेस, ठीक है। ये वाला जो है ये नॉर्मली हम क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो अभी हम एकदम बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो ये है बिल्कुल सांस लेने और छोड़ने का प्रोसेस। तो एक होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। नॉर्मल सांस लेने और छोड़ने के दौरान जितना हम सांस लेते हैं या फिर जितना छोड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइडल वॉल्यूम, ठीक। तो जितना हम सांस, जब हम नॉर्मली जो हम सांस ले रहे हैं, मान लो हम नॉर्मली खड़े हैं या फिर बैठे हुए हैं, तो जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं
तो इसमें नॉर्मल सांस लेने के दौरान हम जितना सांस लेते हैं या फिर जितना हम नॉर्मल सांस छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो ये देखो नॉर्मल सांस लेने और छोड़ रहे हैं, ये वाला नॉर्मल सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइडल वॉल्यूम यानी कि टी। ये कितना होता है, ये होता है 500 ml, यानी कि 500 ml ऑक्सीजन हम हर वक्त लेते हैं और छोड़ते रहते हैं। यदि हम पर मिनट की बात करें तो 1 मिनट में हम 6000 से 8000 ml ऑक्सीजन लेते हैं और 6000 से 8000 ml कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक। तो ये हो गया क्या, टाइडल वॉल्यूम। जो नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितना हम फोर्सफुली सांस लेंगे उसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि एक्स्ट्रा एयर दैट कैन इंस्पायर, जो हम लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली मान लो अभी सांस ले रहे हैं तो हम कितना ले रहे हैं, 6000 से 8000 ml पर मिनट, 1 मिनट की हम बात की है। यदि सेकंड की बात करेंगे तो अप्रॉक्स हम लेते हैं 500 ml, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितना हम एडिशनल, कितना हम एक्स्ट्रा सांस ले सकते हैं। तो देखो ये ये हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल सांस ले रहे थे छोड़ रहे थे, नॉर्मल सांस ले रहे थे छोड़ रहे थे। अब कितना ज्यादा हम जबरदस्ती सांस ले सकते हैं, कितना ज्यादा हम जबरदस्ती सांस ले सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम कितना ज्यादा सांस ले सकते हैं, 2500 से 3000 ml हम कितना ज्यादा सांस ले सकते हैं। क्लियर, देखा इस फिगर में, देखो इस फिगर को समझ लोगे पूरा का पूरा आपके हाथ में है। ये हम नॉर्मली सांस ले रहे थे, नॉर्मली सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। ये जो ज्यादा हो गया मतलब जितना ज्यादा हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये होता कितना है, ये होता है 2500 से 3000 ml। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सांस ले रहे छोड़ रहे हैं, ले रहा है छोड़ रहे हैं, ज्यादा ले लिए, ज्यादा ले लिए, नॉर्मली आ गया। कितना ज्यादा हम सांस जबरदस्ती छोड़ सकते हैं, तो होता है ना, ठीक। तो कितना ज्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड जबरदस्ती छोड़ सकते हैं, दैट इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हम कितना कर सकते हैं, 1000 से 1100 ml, ठीक है। यानी कि 1000 से 1100 ml कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ सकते हैं। अब देखो रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कभी जैसे मान लो कोई तुम्हारा मुंह दबा दिया, ठीक है, होता है ना, कोई मुंह दबा दिया, नाक बिल्कुल दबा दिया है, तो अब क्या हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब इस टाइप का प्रॉब्लम हो, सांस लेने छोड़ने में दिक्कत हो रहा हो, प्रॉब्लम आ रहा हो, तो उस टाइम भी कुछ टाइम तक इंसान जिंदा रहता है। यदि सुने हुए किसी को कोई एकदम मुंह दबा करके मार दिया है, ठीक है, गला वाला दबा करके मार दिया है, तो यदि मान लो बहुत बार फिल्म में देखते हो कि तकिया ऐसे मुंह पे रख दिया, उसको मार दिया गया है, ठीक है। अब मान लो इस तरीके से उसको मार दिया गया है, अब वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है उसके पास बचा हुआ होता है, इसी के कारण वो जिंदा रहता है कुछ टाइम तक। और जैसे ही जब वो ज्यादा टाइम तक ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो देखो ये रहा, हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ठीक है। देखो बस 1 मिनट, देखो यहाँ पे, देखो स्टार्ट में, देखो यहाँ पे ग्राफ में, ये सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, 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 हम ज्यादा सांस ले लिए, ठीक है। IRV ज्यादा सांस छोड़ दिए, ERV नॉर्मली सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। देखो लेकिन देखो यहाँ तक हम ज्यादा सांस छोड़ सकते हैं, जबरदस्ती यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकते हैं,
लेकिन बीच में जो यहाँ पे हल्का सा जगह बच गया, ये क्या है? यही है रेसिडुअल वॉल्यूम। यही थोड़ा सा गैस जो होता है बचा हुआ होता है, जिसको हम बोल सकते हैं लाइफ सेविंग गैस, जो कि हमारी रक्षा करता है, हमारे प्राणों को बचाता है। दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो कल इसको लिख लेना और कल ही आगे भी पढ़ते हैं, ठीक है? चलो आइए। Iya, apa